जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की हेड नॉर्दर्न कमांडर एंड हेडक्वार्टर 71 साइबेरिया के बारे में बताएंगे विस्तार से। इसका नोटिफिकेशन से फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट निकला है वो लेफ्ट साइड में है। तो मैसेंजर के लिए आपको 18 से 25 के अंदर होना चाहिए एज। क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10+ होना चाहिए। इसके लिए आपको जनरल में 3 सीट, एससी में 1 और एसटी में 1 सीट देखने को मिल जाएगा। सफाई वाला की बात करें तो इसके लिए भी आपको 18 से 25 मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। एससी में 1 और एसटी में 1 सीट है। कुक में आपको 12 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड, यानी आपको 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपको 1 सीट है सिर्फ जनरल में। और आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट एज कुक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी आपको कुक में किसी भी इंस्टीट्यूट से पासिंग सर्टिफिकेट है तो भी आपको चलेगा। और इसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करें तो इसके लिए आपको 18 से 27 एज तक आपको फॉर्म फिलअप करने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको 12 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट ए टाइपिंग स्पीड फॉर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और जो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो उसके लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके लिए आपको जनरल में 2 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। जनरल में UR के मतलब जनरल है, SC के मतलब शेड्यूल्ड कास्ट है, ST का शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC का अदर बैकवर्ड क्लास, LDC का लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद ठीक नीचे पेज नंबर 2 पे 10% पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन है, यानी जो एक सर्विसमैन है इसके लिए आपको 10% पोस्ट रिजर्व है। प्लेस अगेंस्ट द कैटेगरी हु इज द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग 5% ऑफ वैकेंसी कैन बी फिल्ड फॉर बाय द मेरिटोरियस पोस्ट पर्सन, यानी पोस्ट पर्सन के लिए भी 5% सीट रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें, मैं पहले बता दिया फिर से बताने वाला हूँ। एज लिमिट मैसेंजर सफाई वाला कुक के लिए 18 से 25, सफाई वाले की बात करें 18 से 28, कुक की बात करें 18 से 30, SC ST कैंडिडेट के लिए है। एज रिलैक्सेशन आपको लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 18 से 27 जनरल के लिए है, और OBC वालों के लिए 18 से 30 ईयर्स तक आपको छूट मिलेगा। SC और ST के लिए आपको 18 से 32 एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक सर्विसमैन की बात करें तो आपको 3 ईयर छूट मिल जाएगा। मैट्रिकुलेशन मेरिटोरियस पोस्ट पर्सन की बात करें तो 18 से 30 एज तक जनरल के लिए आवेदन कर सकते हैं, 33 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट के लिए, और 18 से 35 SC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। इंटरनेशनल कंपटीशन में जो कैंडिडेट भाग लिया है, यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी है, सिक्योरिटी फॉर नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम होना चाहिए। नेशनल कंपटीशन में जो भाग लिया वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए 40 एज तक आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद बात करें फिजिकल और रिटन टेस्ट के बारे में, यहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद बात करें फिजिकल और प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट के बारे में, द बोर्ड ऑफिसर विल बी डिटेल्स टू कंडक्ट फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी आपको फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अलाउड फॉर द फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट एज दिस विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होगा, इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सिलेक्शन फॉर ग्रुप C पोस्ट विल बी मेड solely बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन इन द रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द प्रैक्टिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट एज एप्लीकेबल, यानी आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा। ऑन रिस्क क्लॉज, द डिपार्टमेंट विल नॉट बी responsible for any injury sustained by candidate while undergoing physical practical endurance test during the recruitment procedure, and neither will be liable to pay any
कॉम्पेंसेशन, यानी फिजिकल टेस्ट में अगर आपका कोई इंजरी हो जाता है तो वो ऑफिसर यानी वो बोर्ड आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो आपको इस पे बताया गया है जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस में सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस में 25, इंग्लिश लैंग्वेज में 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस में 50। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस में 25, इंग्लिश लैंग्वेज में 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ में 25, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है और इसके लिए मार्क्स 150 यानी ईच क्वेश्चन में आपको x मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद ये जो सिलेबस है मैसेंजर और सफाई वाला के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर 10 क्लास और कुक और लोअर डिविजनल क्लर्क विल बी 12 क्लास और इक्विवेलेंट। रिटन टेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। सिलेबस क्या होगा यहाँ पर आप चेक कर लेना। उसके बाद सिलेक्शन विल ऑल्सो सब्जेक्ट और फॉलोइंग कंडीशन, जो जो कंडीशन के द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, वो एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, जब मैं थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कैसे फिलअप करना है, तब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा क्या क्या रहने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो इसके लिए आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय बर्थ और डेथ रजिस्टर और मार्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू बाय द एजुकेशन बोर्ड, यानी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। फॉर कुक के लिए आपको 12 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट के लास्ट में जब वो खाम में क्या क्या लिखना होगा वो 12-15 कलम में हम लास्ट में बताएंगे, 16 हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो फॉर्म है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स ए, पेज नंबर 2, एडमिट कार्ड और ये लास्ट वाला फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद आपके सामने ये 4 पेज होना चाहिए। 4 पेज के आने के बाद आपको पहले बता दूं यहाँ पर लिखा है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिलअप करने के लिए आपको ब्लू इंक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ब्लैक काली में आपको ये फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते, इसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपका नेम लिखना होगा। उसके ठीक नीचे फादर और मदर नेम, आपका पिताजी और माताजी किसी एक का नाम आपको लिखना होगा। इस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट और माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट भी आपका फोटोकॉपी इसके साथ देना होगा, लास्ट में मैं बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसका लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो डेट भर देना होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप क्लिक करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके ठीक नीचे इसका लास्ट डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है 11 फरवरी 11/2022। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो एज है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 ईयर 11 मंथ 19 डेज, ये आपको लास्ट डेट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर लिखना होगा। 7 पे आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा, आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर आप किसी और जगह काम करते हो तो उसका एड्रेस आपको कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पे लिखना होगा। आपका जो परमानेंट एड्रेस यानी होम का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको 8 नंबर पे लिखना होगा। जैसे मैं लिखा ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। उसके 9 पे आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ध्यान रखना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, नहीं तो जब एडमिट कार्ड आपको भेजेगा तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कास्ट पे आपका कोई कास्ट है SC ST OBC तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कास्ट लिखना होगा। कास्ट लिखने के बाद आपको एक कास्ट का प्रमाण पत्र यानी जातिगत प्रमाण पत्र उसके अकॉर्डिंग आपको अटैच करना होगा। 11 पर आपका कौन सी कास्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, जनरल SC ST। अगर आपका जो पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें अगर SC ST का है तो आपका सर्टिफिकेट है तो आप SC ST के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप जनरल के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जनरल लिखना होगा। 12 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अटैच फोटोग्राफी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, उस फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी देना होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर कुक्स के लिए जो कैंडिडेट कुक के लिए आवेदन करोगे उसके लिए आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो कुक के लिए आवेदन नहीं कर सकते आप। उसके बाद 14 नंबर कलम आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन 2 नंबर पर आ जाना होगा। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 16 जो नंबर है यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 17 पे आई ऑल्सो डिक्लेयर आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग विद जुडिशरी, यानी मैं किसी दोषी के कारण मैं जेल नहीं गया और एनी क्रिमिनल केस मेरे नाम पे नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। उसके ठीक नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका एक रनिंग हेड का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा, आप कौन सी डेट में पोस्ट कर रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। अगर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको आना होगा एप्लीकेशन अपेंडिक्स बी पे। अपेंडिक्स बी पे ये बहुत ही ध्यान से आपको लिखना होगा। पोस्ट अप्लाइड पर यहाँ पर आपका पोस्ट लिखना होगा। यहाँ पर फिर से बताया गया है ब्लू इंक बॉल पेन यूज़ करना होगा। ब्लैक बॉल पेन यूज़ करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जो पहली मैंने दिखा दिया कैसे लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका एज, फादर और मदर नेम लिखना होगा किसी एक का। आपका कास्ट यानी जातिगत प्रमाण पत्र है तो SC ST OBC आप जैसे है वो लिखना होगा। आपका एड्रेस आपने जो भरा है फॉर्म फिलअप पे यहाँ पर अकॉर्डिंग, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना होगा। आपका ईमेल एड्रेस आपने जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरा है वही यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने जो दिया है यहाँ पर फिर से वही देना होगा। अगर आप चाहते हो तो आपका करस्पॉन्डेंट ट्रू पे आपका करस्पॉन्डेंट मोबाइल नंबर दे सकते हो। उसके ठीक नीचे मैंने जहाँ पर राइट मार्क किया है यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। उसके ठीक राइट साइड में आपका रनिंग हैंड का सिग्नेचर देना होगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर
लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। 9, 10, 11, 12, 13 ये आपको छोड़ देना होगा। यहाँ पर ठीक नीचे बताया गया है सिग्नेचर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, OIC रिक्रूटमेंट सेल, यानी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब जब आप रैली में जाओगे ये फॉर्म इस हिस्से से इस हिस्से तक जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके लिए लिखेगा, तो आपको छोड़ देना होगा। इसके ठीक बाद अंतिम फॉर्म अपेंडिक्स सी पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करे हो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर नेम, केयर ऑफ, आपका पिताजी और माताजी किसका एक नाम लिखना होगा, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन जैसे में लिखा यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप करना होगा और ब्लू कलर बॉल पॉइंट में भी आपका फॉर्म फिलअप करना होगा। ब्लैक और किसी और पोस्ट काली अगर यूज़ करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा अपेंडिक्स ए पर। यहाँ पर आपका एक कलर फोटो चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए नहीं बोला गया है, तो आपको सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको फिर से आना होगा एडमिट कार्ड अपेंडिक्स बी पर। यहाँ पर पेस्ट ए फोटोग्राफी साइज कलर फोटोग्राफी, यानी आपने जो इस वाले फ़ोटो चिपकाया है इस वाला फ़ोटो सेम टू सेम यहाँ पर चिपकाना होगा। तो सारे करने के बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है, यानी SC, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, सारे फोटोकॉपी आपको निकालना है और उन फोटोकॉपी पे आपका ऐसे सिग्नेचर होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर ब्लू इंक बॉल पेन यूज़ करने के लिए बोला है, इसलिए आपको सारे जो सिग्नेचर होगा वो ब्लू कलर में होना चाहिए। ध्यान रखना आपके इस फोटोकॉपी के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके SDA और BDO के द्वारा निकलता है। तो सारे पे आपको ऐसे ही सिग्नेचर कर देना होगा ब्लू कलर के द्वारा। तो सारे भरने के बाद आपको नोटिस पे ले आता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट विल इनक्लोज ए सेल्फ एड्रेस इन्वेलप, यानी एक इन्वेलप होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ वो क्या होता है। एफेक्सिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹45, उसमें आपको 45 का स्टैम्प लेना है और उस पर इन्वेलप पे आपको चिपकाना होगा। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैच ऑफ एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड सुपरस्क्राइब ऑन द टॉप ऑफ इन्वेलप, यानी आपको इन्वेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करें वो लिखना होगा। अलॉन्ग विथ सेल्फ एंड फादर्स नेम और मदर्स नेम, यानी अलॉन्ग विथ आपका नेम और पिताजी और माताजी का नेम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। अपेंडिक्स सी में एडमिट कार्ड एंड कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड A4 साइज प्लान पेपर एज पर, यानी आपका जो एप्लीकेशन होगा उसका एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन पेपर A4 साइज में प्रिंट कर लेना होगा। कैंडिडेट विल नॉट बी एंटर विदाउट अपेंडिक्स A और C, यानी आपको अपेंडिक्स A और C ना होने पर ये रिजेक्ट किया जाएगा। इनक्लोजिंग डेट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी मैं बता दिया कल से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद 16 कलम पे हम आते हैं। द एप्लीकेशन विल बी डिस्पैच इन द नेम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर 5071 आर्मी सर्विस क्रॉप, यहाँ पर जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। तो सारे फिलअप करने के बाद आपके पास एक बड़ा काम और एक छोटा काम होना चाहिए, जिसको एप्लीकेशन 15 और 16 में इन्वेलप बताया गया है। यहाँ पर आपका 45 का स्टैम्प होना चाहिए। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद अलॉन्ग विथ आपका नेम एंड आपका पिताजी और माताजी का नेम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो पोस्ट के अंदर बड़ा वाला खाम में उसके लेफ्ट साइड में फॉर्म देकर आपका एड्रेस लिखना होगा, नेम, केयर ऑफ,
फादर और मदर नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पिन, जैसे मैंने लिखा ऐसे आपको लिखना होगा। इसके ठीक राइट साइड में 2 देकर आपको ये एड्रेस लिखना होगा, जो मैं 16 कलम में आपको बताया है। उसमें लिखने के बाद आपको बड़ा वाला खाम में आपने जो फॉर्म देकर जो लिखा आपका एड्रेस, छोटा वाला खाम में आपको 2 देकर ये आपको लिखना होगा। ध्यान रखना इस 2 वाला पर्सन पे आपको आपका एडमिट कार्ड आएगा, 45 का स्टैम्प यहाँ पर आपको देना होगा। तो सारे आपने जैसे यहाँ पर नेम, केयर ऑफ, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन देकर आपने जैसे लिखा है यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लू कलर पे। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पहले अपेंडिक्स ए, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 यानी अपेंडिक्स बी एडमिट कार्ड और अपेंडिक्स सी ऐसे देकर आपका जो जो फोटोकॉपी है वो पीछे आपको चिपकाना होगा। तो सारे देने के बाद आपको ऐसे फोल्ड कर लेना होगा। ध्यान रखना ये जो फोटो वाला ऑप्शन है ये आपका ऊपर होना चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद बड़ा वाला जो खाम है उसके अंदर आपको छोटा और आपका फॉर्म ऐसे आपको भर देना होगा। भर देने के बाद इसको चिपका के आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। चलते, जय हिंद।